दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, यह बात तो आप जानते ही होंगे। मगर क्या होगा जब किसी व्यक्ति को पता चले कि उसके साथ क्या होने वाला है और वह उसे बदलने के लिए क्या करता है, यही देखेंगे हम आज की इस कहानी में। एक समय की बात है, कुरु राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजेंद्र। राजेंद्र एक बड़ा व्यापारी था। उसका व्यापार आसपास के बहुत से राज्यों में भी था। एक दिन राजेंद्र की दुकान पर काम करने वाला मजदूर, जिसका नाम सूरज था, वह काम करते हुए गलती से राजेंद्र का एक कीमती गमला तोड़ देता है, जिससे नाराज होकर राजेंद्र ने सूरज को काम से निकाल दिया। सूरज ने राजेंद्र से बदला लेने की ठान ली। अब राजेंद्र का व्यापार अच्छा चल रहा था। एक रात राजेंद्र अपनी दुकान बंद करके घर देर से गया। उसके जाते ही सूरज ने राजेंद्र की दुकान में आग लगा दी, जिसके कारण राजेंद्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजेंद्र बहुत परेशान था क्योंकि इस राज्य में उसकी एक ही दुकान थी और इस दुकान में उसका बहुत सारा और कीमती सामान था जिनका वह व्यापार करने वाला था। राजेंद्र अपनी दुकान जलने के दुख में था कि तभी उसे अपने छोटे भाई का पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि राजेंद्र के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और वह राजेंद्र को अपने पास बुला रहे हैं। यह पत्र पढ़ते ही राजेंद्र ने दुकान की चिंता छोड़ी और अपने पिताजी से मिलने निकल पड़ा। राजेंद्र का परिवार जिस राज्य में रहता था, वह राज्य बहुत दूर था। वहां पहुंचने के लिए उसे 4 गांवों को पार करना पड़ेगा। राजेंद्र एक बैलगाड़ी में बैठा और अपनी यात्रा शुरू की। राजेंद्र की यात्रा बिल्कुल सही चल रही थी। उन्होंने सफलतापूर्वक एक गांव पार कर लिया। अब वह दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से बैलगाड़ी का एक पहिया बीच में से टूट गया, जिसके कारण राजेंद्र अपना आगे का सफ़र चलकर पूरा कर रहा था। कुछ दूर चलने पर राजेंद्र को एक व्यक्ति दिखा जो उसके साथ चल रहा था। राजेंद्र ने सोचा कि अच्छा हुआ मुझे यह व्यक्ति मिल गया, इसके साथ बात करते हुए मेरा सफ़र आराम से पूरा हो जाएगा। राजेंद्र ने उस व्यक्ति से बात करनी शुरू की। कहा कि मेरा नाम राजेंद्र है, आपका नाम क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम प्राणराज है। यह नाम सुनते ही राजेंद्र को बहुत अजीब लगा, क्योंकि यह नाम उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति पर बहुत अजीब लग रहा था। कहीं उस व्यक्ति को बुरा न लग जाए, इसलिए राजेंद्र ने उसके नाम के बारे में और कोई प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा। राजेंद्र ने प्राणराज से पूछा कि आप किस जगह जा रहे हो? प्राणराज ने उसी राज्य का पता बताया जहां राजेंद्र जा रहा था। राजेंद्र ने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उन दोनों ने अपना सफ़र साथ में पूरा करने की सोची। अब वह दोनों दूसरे गांव पहुंच गए। वह विश्राम करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं। प्राणराज ने राजेंद्र से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। राजेंद्र ने कहा, ठीक है। कुछ समय बाद ये बात गांव में फैल गई कि एक व्यक्ति सांप के काटने से मर गया। राजेंद्र को भी यह बात पता चल गई। तभी अचानक से प्राणराज वापस आ गया। राजेंद्र और प्राणराज ने अपना सफ़र शुरू किया। अब वह दोनों तीसरे गांव पहुंच गए। वह विश्राम करने के लिए एक जगह रुक गए। प्राणराज ने राजेंद्र से कहा, तुम यहीं बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राजेंद्र ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर में राजेंद्र को यह बात पता चली कि गांव के एक घर में आग लग गई, जिसके कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। प्राणराज अब वापस आ गया। राजेंद्र और प्राणराज ने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। राजेंद्र के मन में ख्याल आया कि जिस भी गांव में प्राणराज जा रहा है, वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। राजेंद्र ने सोचा कि शायद ये सब एक संयोग है। अब वह दोनों चौथे गांव पहुंच गए। दोनों विश्राम करने के लिए एक जगह रुक गए। प्राणराज ने राजेंद्र से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। राजेंद्र को यह बात पता चली कि इस गांव में एक व्यक्ति की कुएं में गिरकर मृत्यु हो गई। राजेंद्र को प्राणराज पर शक हुआ। तभी प्राणराज वापस आ गया। अब दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। राजेंद्र को प्राणराज पर जो शक था, वो अब और मजबूत हो गया था कि उन तीनों गांवों में लोगों की मृत्यु का कारण प्राणराज ही है। उसने सोचा
कि वह प्राणराज से पूछे कि वह बार बार उसे छोड़कर क्या काम करने जा रहा था, मगर वह डर रहा था कि प्राणराज उसे कुछ ना कर दे। जब वह दोनों जिस राज्य में उन्हें जाना था उस राज्य के द्वार के पास पहुंच गए, तब राजेंद्र से रहा नहीं गया और उसने प्राणराज से पूछा कि तुम जिस भी गांव में गए वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के कारण तुम ही हो ना। कुछ देर तक तो प्राणराज ने कुछ नहीं कहा। फिर प्राणराज ने कहा, हाँ, उन सभी लोगों के प्राण मैंने ही हरे हैं। मैं यमराज का दूत हूँ और यमराज की आज्ञा से प्राणियों के प्राण हरता हूँ, और ये सब भी मैं तुम्हें यमराज की आज्ञा से ही बता रहा हूँ। राजेंद्र ने कहा, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो। प्राणराज ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। 2 दिन पहले तुम्हारी दुकान में आग लग गई थी और अभी तुम अपने पिताजी से मिलने जा रहे हो। यह सब कुछ सुनकर राजेंद्र के होश उड़ गए। उसे विश्वास हो गया कि प्राणराज सच में यमराज का दूत है। राजेंद्र ने कहा, तुम इस राज्य में किसके प्राण हरने जा रहे हो? प्राणराज ने कहा, तुम्हारे पिताजी का समय पूरा हो गया है, मैं उन्हीं के प्राण हरने जा रहा हूँ और उनकी मृत्यु के कारण तुम ही होगे। राजेंद्र ये सुनते ही चिंता में आ गया। उसने कहा कि मैं अपने पिताजी से मिलने नहीं जाऊंगा। प्राणराज ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। राजेंद्र वापस जाने लगा। उसका भाई जो राज्य के द्वार पर उसका इंतज़ार कर रहा था, उसने राजेंद्र को वापस जाते हुए देख लिया। उसने राजेंद्र को रोका और कहा कि आप वापस क्यों जा रहे हो? पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। राजेंद्र ने चलने से मना कर दिया। उसके छोटे भाई ने कहा कि आपसे मिलना पिताजी की आखिरी इच्छा है। यह सुनते ही राजेंद्र मान गया और अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने छोटे भाई के साथ चल पड़ा। प्राणराज भी उनके साथ ही चल रहा था। जैसे ही राजेंद्र अपने घर के सामने पहुंचा, उसने अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि प्राणराज ने कहा था कि उसके पिता की मृत्यु का कारण वो भी होगा। राजेंद्र के पिताजी जो खटिया पर आराम कर रहे थे, उन्होंने राजेंद्र की आवाज़ सुनी और हिम्मत कर कर उठे और लड़खड़ा कर चलने लगे। वह राजेंद्र से मिलने जा रहे थे। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आए, सीढ़ियों से उतरते हुए वह गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र ने प्राणराज की ओर देखा और कहा, आपने सही कहा था, भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, वो होकर ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।